सत श्री अकाल, राधे राधे साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ किवे हो? ज़रूर बताओगे मेरे कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी इत्तेफाक साढ़े अपने चैनल तनु वाले इश्क तो गाइस चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो हमारी रुद्रा थी वो काशी के बहुत करीब आ चुकी थी। वो उसके घर पे आ चुकी थी कि तुम आ क्यों नहीं रहे हो हमारे घर पे, इधर क्या कर रहे हो। और जो काशी थी वो बाहर देख रही थी विंडो से। और तभी इन दोनों के बीच में थोड़ा सा कोजी कोजी सा मोमेंट बन चुका था। जो रुद्रा थी वो बहुत ही ज़्यादा करीब जाने की कोशिश कर रही थी काशी की, और काशी भी उसको आने दे रही थी क्योंकि रुद्रा की प्यार उसको फील हो रही थी। रुद्रा की हर एक एहसास वो महसूस कर पा रही थी। और ये लोग अपनी ही धुन में खोए हुए थे। जो रुद्रा थी वो काशी की शोल्डर पे वो किसेस कर रही थी, उधर वो टिकल कर रही थी। और जो काशी थी वो बस रुद्रा के और करीब आए जा रही थी। वो रुद्रा की आके एकदम से गोद में बैठती है, उसको किस करने जाएगी, तभी उनको ना एकदम से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। और वो आवाज़ और किसी की नहीं, हमारी छोटी सी प्यारी सी जिया की थी। जो जिया थी वो अपनी पिलो को यूँ हक करके रखी हुई थी और बोल रही थी, काशी मुझे आपके साथ सोना है। और यहाँ पर जो काशी थी वो एकदम से उछल के रुद्रा की गोद से उठ जाती है। वो जब जिया की तरफ देखती है तो जिया अपनी आंखें मल रही थी। जो रुद्रा थी वो उसको देख के बस देखती रह जाती है। जो काशी थी वो दौड़ के जाती है जिया के पास और जाके बोलती, तुम तो सो गई थी ना, तुम इधर क्या कर रहे हो। जो जिया थी वो बोलती कि मुझे आपके पास सोना था, पर पीपू मुझे आने नहीं दी, वो मुझे बोले कि उधर ही सो जाओ। जो काशी थी वो बोलती कि ठीक है तुम चलो मेरे साथ। और ये बोल के वो जिया को एकदम से गोदी में उठा लेती है और बोलती कि चलो तुम मेरे साथ। और आके ना एकदम से रुद्रा को बोलती कि आप उठे ना, बैठी क्यों है। जो रुद्रा थी वो भी उधर से उठ जाती है। जो काशी थी वो जिया को बेड में लिटा देती है और खुद भी जाके जिया को हक करके वो सो जाती है। जो रुद्रा थी वो बोलती कि पर तुमको अपनी घर का गेट नहीं बंद करना। जो काशी थी वो बोलती कि हाँ तो बंद करके आओ ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है क्या, और खुद के घर की भी बंद करके आना, जाओ। और ये बोल के वो एकदम से रुद्रा को हल्का देती है। रुद्रा बोला कि ये क्या था, और वो जाते हैं क्योंकि क्या ही कर सकती है, सेफ्टी बोल की भी एक चीज़ है। वो जाते हैं, दोनों घर की दरवाज़ा जो है वो बंद करके एकदम से अच्छे से आ जाते हैं। और आके देखती क्या है, जो काशी और जिया थी वो सो गए थे। जो रुद्रा थी वो भी जाके जिया के पास सो जाती है और जिया को थोड़ी सी हक करके अच्छे से वो सो जाती है। और इधर से जब सुबह होती है तो रुद्रा भी लाइक कि सोई पड़ी थी। काशी उठ के जिया को तैयार करती है, जिया के लिए जो टिफ़िन है वो बना के देती है, उसकी बैग्स वगैरह सारा कुछ तैयार करके उसको स्कूल जाने के लिए तैयार भी कर देती है। तब तक हमारी रुद्रा जी जो थी वो उठती हैं और उनके उठने के बाद उनको पता चलता है कि सारा कुछ तो ऑलरेडी हो चुका है। वो अपनी कार लेके जिया को लेके निकल जाती है। और इधर जो काशी थी वो अपनी काम पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो तैयार होती है और घर से निकलने ही वाली थी कि तब तक जो रुद्रा थी वो भी आ जाती है। वो अपनी ही घर पे जा रही थी कि वो देखती क्या है कि काशी जो थी वो बाहर जा रही है। और इतनी सुंदर तरीके से वो सज के निकली थी ना भाई, मॉडर्न किसको बोलता है, वेस्टर्न ड्रेस किसको पहनना बोलता है। काशी पूरा पूरा समझा रही थी रुद्रा को। जो रुद्रा थी वो बोलती कि हेलो मैम, कहाँ जा रही हैं आप। जो काशी थी वो बोलती कि आपको शायद पता नहीं है या फिर शायद भूल चुकी हैं कि मैं एक मॉडल हूँ, तो मुझे उसी काम पे जाना है। जो रुद्रा थी वो बोलती कि इनकी कंपनी पे जा रही हैं आप, नीरजा जी की कि उस अविक के। हाँ, पर जो काशी थी वो आती है रुद्रा के पास, उसकी शोल्डर के पास से उसकी हाथों को यूँ राउंड करके पकड़ती है और बोलती कि आपको अविक से जलन होती है। हाँ, पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि हाँ होती है, ये तुमको पता होना चाहिए। वो बंदा तुम्हारे ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है, मुझे जलन नहीं होगा क्या। जो काशी थी वो हंसती है, बोलती थी और नीरजा जी। जो रुद्रा थी वो काशी की कमर को अच्छे से पकड़ती है और बोलती कि नहीं, उनसे नहीं होता, वो तो विवाहित है ना, शादीशुदा इंसान, उनसे क्या ही जेलस होना। और अगर वो कुछ तेरी मेरी कुछ करे, उनके बेबी को जाके बोल देंगे तो अच्छे से मार पड़ेगी, सारा कुछ वैसे ही भूल जाएंगी।
और ये बोल के जो रुद्रा थी वो काशी के चिक्स पे किस करती है, बोलती कि तो कहाँ पे जा रही हैं आप। जो काशी थी वो बोलती कि मैं दोनों जगह ही जा रही हूँ। पापा जो रुद्रा थी वो बोलती कि तू संभाल के जाइयो, कि मैं आपके साथ आऊँ। पापा जो काशी थी वो बोलती कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैं चली जाऊँगी, पर अभी मुझे लेट हो रहा है, तो बाय। वहाँ पर ये बोल के जो काशी थी वो चली ही जाने लगती है। जो रुद्रा थी वो उसके हाथ को पकड़ती है और बोलती है बाय बाय किस वो कौन देगा, कोई और तो है नहीं मेरी लाइफ में। वहाँ पर जो काशी थी वो आती है, रुद्रा के लिप्स पे वो अच्छे से किस करती है, बोलती कि बाय बाय। और ये बोल के इन दोनों की अभी इधर ही सेपरेशन हो जाती है। इधर हमारी काशी जो थी वो जाके अच्छे से नीचे की स्टूडियो पे अच्छे से फ़ोटो खिंचा रही थी, मतलब प्रॉपर अपनी काम पे फोकस्ड थी। वहाँ पर जो नीरजा थी वो आती है और बोलती है कि वैसे काशी जी, क्या हाल चाल है आपके, प्यार पे हैं फिर भी जॉब का आपने नहीं बोला। जो काशी थी वो हंसती है, बोलती है अगर जॉब का भूल जाऊंगी तो मेरी घर पे जो मेरी बेटी आने वाली है उसका मैं कैसे ध्यान रखूंगी। आप तो मेरे साथ अपनी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसको भी तोड़ सकती है, तो कैसे करें। वहाँ पर जो नीरजा थी वो बोलती है अच्छा तो फिर ठीक है। नहीं, ये सारा चीज़ तो दिमाग में होना चाहिए। वैसे एक बात सेफ्टी के लिए पूछ लूँ, रुद्रा कैसी है, मतलब अच्छी है ना। वहाँ पर जो काशी थी वो हंसते हुए बोलती कि हाँ वो बहुत अच्छी है। जो रीचा थी वो बोलती कि संभाल के रहना, वैसे भी उसकी एक बहुत ही पसंदीदा चीज़ पे तुमने हाथ रख दिया है। पता नहीं वो अच्छे के लिए कर रही है कि सच में तुमको प्यार करती है, कि बस जिया को पाने के लिए कर रही है। आई डोंट नो, तुम भी थोड़ा सा ध्यान रखना। जो काशी थी वो बोलती कि अगर उनको मुझसे प्यार नहीं है तो वो मुझसे अप्रोच भी नहीं करती, और अगर बस जिया के लिए ही होता तो वो मुझसे ऐसे तो बिहेव नहीं करती जैसे वो कर रही है। जैसे वो बिहेव कर रही है उनसे, उनकी पूरा प्यार जो है वो शो हो रही है। मुझे नहीं लगता वो कोई गेम खेल रही है मुझे मेरे साथ। जो नीचा थी वो फिर भी बोलती है कि फिर भी ध्यान रखना, वी नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर जो चांदनी थी वो बोलती कि हाँ हाँ, आप यही करते रहिए ठीक है ना। हर बार हर वक्त दिमाग में बस बिजनेस वाली माइंड चल रहा रहता है आपका। कभी ये तो सोच लिया करिए कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते होंगे। जो रुद्रा है वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती होगी, उसी वजह से उसका उसके साथ जो है वो टाका भिड़ चुका है। नहीं, हर वक्त दिमाग जो है वो बिजनेस की लाइन में दौड़ती रहती है। जो महर थी वो बोलती कि अरे भाभी जी, क्या आप भी एक ऐसे इंसान को बोल रही हैं जो कि प्यार क्या होता है वो बस आपकी ज़िंदगी पे आने पे उसको पता चला। उसको आप बोल रहे कि बिजनेस ना सोचे, बिजनेस इसकी पैदाइशी रग रग में बह रही है, समझी। वहाँ पर जो काशी थी वो हंसती है, बोलती कि अच्छा वैसे तो बनिया हम भी हैं, हमारे तो रगों में बचपन से ही खून नहीं बिजनेस दौड़ता है। वहाँ पर जो नीरजा और काशी थी ये दोनों हाई फाई करते हैं, बोलते कि हाँ, बनिया लोगों की पहली मोहब्बत उनकी बिजनेस होती है, फिर कोई और। वहाँ पर ये बोल के ये लोग हंसी मजाक कर रहे थे कि तब तक जो नीरजा थी वो बोलती कि चलिए लंच का वक्त हो चुका है, लंच कर लेते हैं। और आपकी प्यार का अभी तक कोई टेक्स्ट या फिर कॉल नहीं आया काशी जी। जो काशी थी वो बोलती कि हाँ नहीं तो आया अभी, पर क्या ही कर सकते। और इतने पे जो रुद्रा की फ़ोन है वो आ जाती है। जो काशी है वो फ़ोन कॉल देख के उसकी फेस पे इतनी सुंदर सी हंसी आती है। जो चांदनी थी वो बोलती देखा देखा, प्यार इसको बोलते हैं प्यार। नहीं, एक बार आपने मुझे कॉलेज में ड्रॉप कर दिया, देन मैं कौन आप कौन भूल ही जाती है ना मिस नीरजा मित्तल। पापा जो नीरजा थी वो बोलती करे आप हमारी बीवी साहब हैं, आप हमको नीरजा मित्तल बोलेंगी। नीरजा बोल लीजिए प्यार से, देखिए दुनिया इधर उधर करके फिर आपके पास आ जाएंगे। पापा जो काशी थी वो बोलते गाइस एक्सक्यूज़ मी, मैं थोड़ी सा बात करके आऊँ। और ये बोल के जो काशी थी वो उधर से चली जाती है। जो नीरजा थी वो बोलती कि चलिए मोहतरमा, आज आपको टाइम देते हैं, चलिए बोलिए क्या करना है आपको। जो चांदनी थी वो बोलती कि हाँ ये भी मैं ही बोल के दूँ ना, मतलब कुछ आपको करना है वो भी मैं बता के दूँ। वाह रे वाह, नीरजा जी मुझे नहीं चाहिए आपका कुछ भी, रखिए अपना अपना पास। और ये बोल के जो चांदनी थी वो उधर से जाने ही लगती है। जो नीरजा थी वो उसकी कमर को पकड़ती है और वो अपने फोटोग्राफर को बोलती है भैया
हम दोनों बीवियों की एक अच्छी सी फ़ोटो खींच के उसको फ्रेम करवा के मेरी ऑफ़िस रूम में लगा दीजिए, ताकि हमारी इतनी सुंदर सी जो वाइफ़ है, इनको हर एक सेकंड हम बस दर्शन कर सकें। वो आपको जो चाँदनी थी बोलती कि चल झुट्टी, ज़्यादा ना उल्टा-सीधा मत बोलो मेरे सामने, समझी? ऐसे तो बोल के देना पड़ता है, मुझे नहीं खिंचवाना आपके साथ फ़ोटो। और ये बोल के जो चाँदनी थी वो नीरजा को छोड़ के उधर से जाने ही लगती है। जो महर थी वो बोलती है, तू पागल है क्या? तू पागल है क्या? उनको लेके जा, डेट पे जा, भाई घूमने जा, इतनी सुंदर-सुंदर जगह है, लेक के पास जा सकती है, वहाँ पर इतने सारे पार्क्स हैं, उधर जा सकती है, लॉन्ग ड्राइव पे जा सकती है। पर नहीं, तुझे तो बोरिंग सी तेरे स्टूडियो है, इधर फ़ोटो खिंचवा लो, अपनी रूम में लगा लो, अपनी ऑफ़िस में लगा लो, इधर लगा लो, उधर लगा लो। पर मोहतरमा को और कुछ आता भी तो नहीं है, क्या ही कर सकते हैं, बोरिंग सी। और ये बोल के जो महर थी वो भी उधर से चली जाती। और इधर हमारी काशी जो थी वो इन लोगों की फाइट देख रही थी और हंस भी रही थी और रुद्रा से बात भी कर रही थी। जो रुद्रा थी वो बोलती, क्या हुआ आज इतनी खुशी, किस बात पे? जो काशी थी वो बोलती कि अरे वो नीरजा जी और चांद, ये लोग मस्त लड़ते हैं, मतलब देख के मज़ा आ जाता है। जो रुद्रा थी वो बोलती, अच्छा ऐसा क्या लड़ते हैं? जो काशी थी वो खुशी में बताने भी लगती है कि अभी ना चांदनी जी मेरी साइड ले रही थी और नीरजा जी थोड़ी सी डांस दिख रही थी, तो वहाँ पर ये दोनों लड़ लगे कि वो लोग तो प्यार कर रहे हैं, आप भी कर लीजिए, आपकी तो विवाहित पत्नी है, हम हमारे को थोड़ा सा तवज्जो दे दीजिए। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि अच्छा तो उनको कैसे तवज्जो चाहिए? जो काशी थी वो बोलती कि अरे वैसे ही ना कि उनको डेट पे लेके जाए, कि थोड़ा सा कहीं लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाए, या फिर पार्क पे लेके जा सकते हैं, या फिर कोई लेक के पास लेके जा सकते हैं, पिकनिक जा सकते हैं, मूवी डेट पे जा सकते हैं, बहुत कुछ तो है कपल्स के लिए। जो रुद्रा थी वो बोलती अच्छा तो तुमको कहाँ पे जाना है, तुमको क्या पसंद है? जो काशी थी वो तुरंत ही बोल देती, अगर कोई ऐसा साथी हो जो कि हाथ पे हाथ रखे कार पे बैठा हुआ और माइल्ड सी म्यूज़िक पुराने ज़माने का, और बस अंधेरे में गाड़ी बस चलते रहे और मेरा पार्टनर मेरे हाथों पे किस करते रहे, क्या मज़ा आ जाएगा ना। और बाहर से ठंडी ठंडी हवा कार के अंदर आए, मस्त सी फीलिंग होगी। जो रुद्रा थी वो बोलती वाह, बहुत अच्छा सुझाव है, तो क्या बोलते हो चले आज लॉन्ग ड्राइव पे विथ योर पार्टनर? पर जो काशी थी वो बोलती कि मेरी पार्टनर? जो रुद्रा थी वो बोलती कि हाँ तुम्हारी पार्टनर, मैं भूल गई क्या? वहाँ पर जो काशी थी वो हंसते बोलती कि नहीं 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 भूले। तो आप मुझे लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना चाहती है? जो रुद्रा थी वो बोलती कि हाँ प्लान तो आपने बनाया, पर एग्जीक्यूट हम करेंगे, हमारे पास गाड़ी भी है। जो काशी थी वो बोलती तो क्या आप बोलना चाहती कि हमारे पास गाड़ी नहीं है? जो रुद्रा थी वो हंसती है बोलती कि नहीं, मेरा जो है वो तो तुम्हारा ही है ना, चलो चले आज लॉन्ग ड्राइव पे। जो काशी थी वो बोलती कि ठीक है पर 7 बजे तक मैं फ्री नहीं हूँ, उसके बाद देख सकते हैं, 7-8 तो बज ही जाएंगे। जो रुद्रा थी वो बोलती क्यों 7-8 क्यों? जो काशी थी वो बोलती क्योंकि इधर से फिर मुझे अविक के स्टूडियो जाना है, उधर थोड़ी सी फ़ोटोशूट और कुछ साइंस वगैरह है, वो सारा कुछ ख़त्म करके फिर ही मैं फ्री हो सकती हूँ। और इधर जो काशी थी वो थोड़ा बहुत देर और बात करती है रुद्रा से और फिर फ़ोन रख भी देती है। वो जाके अपने लंच ख़त्म करती है, थोड़ा बहुत जो काम वगैरह थे वो भी ख़त्म कर लेती है और फिर वो जाती है अविक की स्टूडियो पे। उधर जो अविक था वो भी प्रेजेंट था उधर। जो अविक था वो टेंस दिख रहा था। जो काशी थी वो बोलती कि अविक क्या हुआ आपको? जो अविक था वो बोलते कि उस दिन काशी आपको रुद्रा ने ऐसे लेके गए और फिर क्या हुआ मुझे पता ही नहीं है, मैं तो आपसे कनेक्ट भी नहीं कर पाया, मेरे पास तो आपका नंबर भी नहीं है, तो क्या हुआ था, क्यों ले गई थी, क्या हुआ आप बता सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हूँ आपके लिए। जो काशी थी वो बोलती कि नहीं नहीं इट्स ओके, सब कुछ ठीक है, अब टेंशन मत लीजिए, बाकी जो भी काम है थोड़ा सा जल्दी रैप अप हो जाता तो अच्छा होता, क्योंकि आपको पता ही है जिया मेरे साथ रहती है, उसकी भी ध्यान रखनी पड़ती है। तो वहाँ पर जो अविक था वो बोलती कि हाँ हाँ मैं आपके ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, पर आप प्लीज़ अपना फ़ोन नंबर मुझे दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है आपकी। जो काशी थी वो भी थोड़ा झिझकते हुए अपनी फ़ोन नंबर तो दे ही देती है, पर उधर जो अपनी ड्रेसिंग वगैरह है, अपनी मेकअप वगैरह है वो भी ख़त्म कर लेती है। और इन्हीं सारी चीज़ों में इनका जो
शूट था वो भी शुरू हो जाता है। और यहाँ पर आज बस काशी की सोलो शूट हो रही थी और ये सारा चीज़ करते करते जो फाइल्स वगैरह साइन करते करते काशी का बहुत लेट हो चुका था। तब तक 7:30 बज चुके थे। जो रुद्रा थी वो भी फ़ोन कर रही थी। जो काशी थी वो फ़ोन पिक नहीं कर पा रही थी कि तभी उसके पास कोई एक क्रू मेंबर से उसके पास फ़ोन ला के देते और बोलती कि मैम आपके फ़ोन बहुत देर से बज रहा है। जब काशी देखती है कि ये और किसी का नहीं रुद्रा का ही फ़ोन है, वो फटक से फ़ोन उठाती है। वो फ़ोन उठाते ही बोलती कि हाँ बोले क्या हुआ। जो रुद्रा थी वो बोलती है कि तुम शायद भूल चुके हो कि हम आज लॉन्ग ड्राइव पे ले जा रहे थे, तुम कब तक फ्री होगी। जो काशी थी वो बोलती कि बस अब 2-4 मिनट और। जो रुद्रा थी वो बोलती कि तो फिर बाहर निकलो, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। जो काशी थी वो बोलती कि आप कहाँ पर वेट कर रहे हो। जो रुद्रा थी वो बोलती मैं अविक के स्टूडियो के बाहर हूँ और जल्दी निकलो तुम। जो काशी थी वो बोलती कि तो अंदर आओ ना, इधर आके देख जाओ। जो रुद्रा थी वो भी आती है और वो आते आते देखती क्या है कि काशी जो थी वो एकदम से अविक के बाहों में थी। और ऐसा वो सीन हो रखा हुआ था ना कि काशी थोड़ी सी गिरने जैसी हालत पे थी, अविक उसकी कमर से पकड़ रखा हुआ था और एक हाथ उसके कंधे पे भी था। जो रुद्रा थी वो ये सीन देख के वो इतने गुस्से में आती है काशी के पास और एकदम से उसके हाथ को पकड़ते उसकी हाथ मतलब खींच के उसको अपने साथ खड़ा कर लेती है। जो अविक था वो बोलती ये क्या मैनर्स थी। जो रुद्रा थी वो बोलती तुम्हारे मैनर्स किधर गए, तुम मुझे मैनर्स सिखा रहे हो, एक लड़की से ऐसे बिहेव किया जाता है। जो काशी थी वो बोलती कि रुद्रा मैं गिर रही थी, उन्होंने मुझे बचाया, उन्होंने कुछ नहीं किया मेरे साथ। जो काशी थी वो ये बोल के बस रुद्रा को रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि रुद्रा थोड़ी ना थोड़ी तो तैर के जा रही थी अभी अविक को मारेगी ऐसा टाइप। उधर से जो रुद्रा जो थी वो ये सुन के बाद अब गुस्से में काशी को उधर से खींच के ले जाती है। उसकी बैग भी उधर छूट जाती है, बस काशी के फ़ोन उसके हाथ पे था तो वही लेके उधर से निकल जाते हैं। जो रुद्रा थी वो काशी को अपनी कार में बिठाती है और कार को ड्राइव करने लगती है। उसकी फेस पे एक गुस्से का एक्सप्रेशन था। वो ना कुछ बोल रही थी ना कुछ कर रही थी। जो काशी थी वो 2-4 बार बोलने की भी कोशिश करती है कि रुद्रा वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, अब मैं गिरने जा रही थी तो अविक ने मुझे बस बचाया और कुछ नहीं। जो रुद्रा थी वो बोलती कि हाँ तो बचाया मतलब वो तुम्हारी कमर को टच करेगा, वो तुम्हारी कमर को हाथ लगाएगा और तुम उसके शोल्डर को, ये इसको बचाना बोलता है, उसको फ्लर्टिंग बोलते हैं, तुम समझी। हाँ नहीं समझ आ रहा है ना तो उससे काम करना बंद करो, कोई ज़रूरत नहीं उसके साथ काम करने की, नीचे के साथ काम कर रही हो ना उसी के साथ काम करो। और ये बोल के जो काशी थी वो उसको बैठा देती चुप करवा के। जो रुद्रा थी वो अपनी बस कार ड्राइव करे जा रही थी, मतलब लॉन्ग ड्राइव पे तो ये निकल गए थे पर गुस्सा था। जो काशी की एक फैंटेसी थी कि उसके पार्टनर उसके हाथ को चूमेगा वो नहीं हो रहा था। जो काशी थी वो बार बार रुद्रा से बात करने की कोशिश कर रही थी और जब जब ये कर रही थी रुद्रा बार बार गुस्से में रिएक्ट कर रही थी। तभी जो रुद्रा थी वो अपनी कार को एक लेक के पास लाके एकदम से खड़ा कर देती है और वहाँ पर से वो उतर जाती है। जो काशी थी वो भी उतर के बाहर आती है और रुद्रा जो थी वो गुस्से में बस रास्ते पे गिरे हुए कंकड़ों को यूँ लात मार रही थी। जो काशी थी वो उसके हाथ को पकड़ते बोलती है कि क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्या हो। जो रुद्रा थी वो बोलती कि ये जो तुम्हारा पहनावा और तुम्हारी ये चाल ढाल बदल गई है ना काशी, ये मुझे ज़रा सा भी पसंद नहीं आ रहा है। ये क्या पहन के रखी हुई हो, ये शॉर्ट ड्रेसेस, ये हाई हील्स और ये मेकअप, ये इतनी हाई और इतनी लाउड मेकअप तुम तो कभी नहीं करती थी। और वो अभी तुम उसके पास क्यों जा रही हो बार बार। जो काशी थी वो जब देखते है ना रुद्रा की इतनी फिक्र इतनी जेलसी, वो एकदम से आके रुद्रा को हक करती है, उसकी शोल्डर पे उसके चेस्ट पे अपनी सर को रख लेती है और उसको बहुत ही टाइटली बस हक करके रखी हुई थी। पर जो रुद्रा थी वो किसी भी हाल में काशी को हक नहीं कर रही थी। जो काशी थी वो रुद्रा के चेस्ट पे अपने सर को रखते हुए बोलती है आपकी धड़कन बहुत तेज़ है रुद्रा, आपको समझ में भी आ रहा है आप कितने गुस्से पे हो, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, प्लीज़ अपने गुस्से को काम करिए और प्लीज़ मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए। मुझे अपनी फैमिली को भी देखना है, ज़िया को भी देखना है और सारा कुछ मैनेज भी तो करना है और अभी मेरा प्राइम वक्त है,
और अभी अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मुझे आगे जाके कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और मैं आपसे प्यार करती हूँ, भले ही वहाँ पर अविक क्यों ना हो, मेरे लिए आप मैटर करती है, समझिए आप? जो रुद्रा थी वो बोलती कि तू जिया की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना तुमको। मैं हूँ जिया के लिए, मैं इतना कमा लेती हूँ कि जिया को मैं मेंटेन कर सकती हूँ। जो काशी थी वो हंसती है और वो बोलती है क्योंकि जिया को मेरे साथ रहना है। मुझे मुझे थोड़ा सा भी ऐसा लगा ना कि जिया आपके पास रहना चाहती है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। पर वो जब तक मेरे साथ रहना चाहती है तब तक तो मेरी ड्यूटी बनती है ना कि मैं उसको संभाल के रखूँ। और मुझे वो बच्ची इतना ज़्यादा प्यारी है, इतना पसंद है, मैं उसको अपने से दूर नहीं रख पाऊँगी अभी। वहाँ पर जो काशी थी वो ये बोल के रुद्रा को और टाइटली हग करती है। जो रुद्रा थी वो भी कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद उसके हाथ भी काशी के बैग पे चले जाते हैं। वो अपनी कोट को उतार के काशी को पहना देती है और बोलती है आगे से ऐसे ड्रेसेस मत पहनना। जो काशी थी वो हंसती है और बोलती कि ऐसे ड्रेसेस ही मुझे मेरे फ़ोटोशूट में पहनने पड़ते हैं, इन्हीं ड्रेस का मैं मॉडलिंग करती हूँ और ये नहीं पहनूंगी तो किस बात की मॉडल हूँ। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो और कुछ नहीं बोलती। ये दोनों लोग उस ठंडे वातावरण में एक दूसरे को हक करके बस खड़े हुए थे। उस माहौल को ये दोनों फील कर रहे थे। और जो काशी थी वो जब जब ना रुद्रा की चेस्ट पे वो सांस ले रही थी, रुद्रा की शर्ट से एक इतनी सुंदर परफ्यूम की खुशबू आ रही थी कि वो बार बार गहरी गहरी सांसें ले रही थी। जो रुद्रा थी वो हंसती है और बोलती क्या हुआ, तुम क्या कर रहे हो? जो काशी थी वो बोलती कि ये आपका परफ्यूम, ये बहुत ही मधोश का ही है, ये इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी लग रही है मुझे, मुझे मन नहीं कर रहा मैं आपको छोड़ के थोड़ा सा भी दूर हटूं। जो रुद्रा थी वो हंसती है और बोलती कि दूर हटने की क्या ही ज़रूरत है जब मैं हूँ तुम्हारे पास, चिपके रहो ऐसे ही। जो काशी थी वो उसको और टाइटली हग करती है उसकी चेस्ट पे, वो और अपनी सर को छुपा लेती है और वो वैसे ही उधर किस करने लगती है। जो रुद्रा थी वो बोलती कि अच्छा तो ये मोटिव है तुम्हारा। जो काशी थी वो बोलती कि नहीं, ये मोटिव नहीं था, पर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये मोटिव मेरा बन रहा है। और ये बोल के जो काशी थी वो अपनी हाथ को थोड़ा सा सामने लाती है और रुद्रा की शर्ट की एक बटन को ओपन कर लेती है। उसको थोड़ा सा हटा के वो उसके चेस्ट पे किसेस करने लगती है। वहाँ पर वो थोड़ा थोड़ा ना लिक भी कर रही थी। और जो रुद्रा थी वो कुछ ही नहीं कर रही थी, वो बस काशी को हक करके रखी हुई थी। और काशी वही ऐसा ही अपने अंदाज में उसको किसेस कर रही थी, थोड़ा थोड़ा लिक कर रही थी और थोड़ा थोड़ा ना अपनी होठों से वहाँ पर प्रेस भी कर रही थी। और इन्हीं सारी चीज़ों में इनका ये क्यूट क्यूट सा मूवमेंट, इनका ये क्यूट क्यूट सा रिश्ता जो है वो आगे बढ़ रहा था। ये दोनों अपने आप को और एक दूसरे को फील कर रहे थे और अपने प्यार को फील कर रहे थे। और इसी के साथ आज हम जाते हैं इधर से, आगे देखेंगे इस स्टोरी में क्या हो रहा है। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारी स्टोरी। और कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लग रही है आपको स्टोरी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हम चलते हैं। टाटा, बाय बाय, लव यू गाइस, राधे राधे।